बहुत सख्त हैं आप इस बात को लेकर कि हम आपके परिचय में ये ना कहें या ये ना लिख दें कि आप सिर्फ एक फिल्म अभिनेत्री हैं। तो जिस पैशन को आप जीती हैं, थिएटर को, और वो तमाम लोग जो अपने अपने मोबाइल इस वक्त निकाल कर तस्वीरें ले रहे हैं, वो जब मोबाइल पर एक ऐप को बदलते हैं और रीलों को पलटते हैं तो एक रील अक्सर आ जाती है कि और करो थिएटर। ऐसा लगता है कि थिएटर करना ही गलत कर दिया। 35 की उम्र में समझ आता है कि थिएटर तब तक किया कि उसमें भी कुछ ना बन पाए और सारे सरकारी नौकरियों के फॉर्म की उम्र भी खत्म हो गई। थिएटर इतना चैलेंजिंग होता जा रहा है, उसमें लोगों को लाना चैलेंजिंग होता जा रहा है, और फिर भी आपका जो पैशन है, आप उससे अपने पैशन के कारण जुड़ी हैं। लेकिन जो थिएटर से जुड़ना चाहता है, जिसको बहुत इस ढेर सारी रोशनी जैसा प्रकाश और उतना उजाला भविष्य में नहीं दिख रहा, वो क्या करे? पहले तो आप सबको आदाब, नमस्कार। अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। उत्कर्ष जी, आपने ये सेशन की बागडोर संभाली है, उसके लिए धन्यवाद। जिन मैम ने हमारा इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया, उनका भी थैंक यू। और लखनऊ मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि वैसे तो उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, आगरा और लखनऊ। और लखनऊ से मेरा ननिहाल है, तो ख़ास रिश्ता है मेरा इस शहर से। तो जब भी मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है, और जैसे ही मेरे पिता समान मेरे अंकल विनोद अग्निहोत्री जी ने मुझसे इस इतने बड़े इस जो आलिशान आप लोग ने इवेंट किया, इसके बारे में बताया, मतलब मैं सब छोड़कर आ गई हूँ। और इसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा दैट इट इज़ एब्सोल्युटली माय प्लेजर, शुक्रिया। अब जो आपने थिएटर के बारे में सवाल किया कि थिएटर क्या चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग जी बिल्कुल है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थिएटर कर रहे हैं, ये उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस सूरत को बदलें। अपने अपने आप दायरे में रहकर, जो भी आपके लिमिटेशंस हैं, मगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट या अपनी कला के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो बढ़े, चाहे वो लोगों की नज़र में हो एज एन आर्ट या कमर्शियली। दोनों तरह से मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हर चीज़ का वो नापने का जो है वो एक तरह से कमर्शियली ज़्यादा हो गया कि क्या ये चीज़ हिट है। अगर चीज़ हिट है, अगर चीज़ पॉपुलर है, तभी उसके पीछे लोग जाते हैं। और एक और छोटी सी बात है, जैसे ही आप रंगमंच की बात करते हैं तो आपके सामने एक झोला पकड़े, एक गरीब नुमा, एक नुक्कड़ नाटक, एक उस तरह की आप छवि आप अपने सामने आप बनाते हैं। वो भी थिएटर है, बिल्कुल है, मगर वो ही थिएटर नहीं है। आप बदलिए। जैसे कि जब हमारी थिएटर कंपनी एकजुट थिएटर ग्रुप, जो मेरी माँ ने 1981 में मुंबई में शुरू की थी, लोग एक्सपेक्ट करते थे कि पूरा का पूरा ग्रुप ट्रेन से ट्रैवल करे। नादरा जी को कह देते थे कि मैम आपके लिए एयर टिकट दे देंगे, मगर बाकी सब ट्रेन से आइए। और ये चलता रहा काफ़ी अरसे तक। अभी मैंने काफ़ी एक लंबा गैप लिया था काम से, मेरा बेटा पैदा हुआ था, फिर ऑलमोस्ट 9-10 साल मैंने काम नहीं किया। जब मैंने फिर से शुरू किया काम करना और मेरा नया प्ले मैंने किया, आप यकीन मानिए 30-40 साल बाद भी वही एक्सपेक्ट किया गया और वही लफ्ज़ सुने मैंने, एग्जैक्टली वही अल्फाज कि जूही जी आपको एयर टिकट दे देंगे, बाकी टीम ट्रेन से आ जाए। मैं सेड क्यों? मैं कहा नहीं, हम लोग ट्रेन से नहीं आएंगे, हम एयर टिकट लेकर आएंगे। आप बुलाना चाहते हैं बुलाइए, नहीं तो आप जिसको बुलाना है बुला लीजिए, कोई बात नहीं। तो जब तक हम खुद थिएटर वाले खड़े होकर वहाँ नहीं कहेंगे ना कि अपनी सूरत हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें उसी नज़र से देखते रहेंगे। ये बातचीत एक टोन में नहीं चलाएंगे, संवाद बहुत खुला होता है।
तो एक बात ज़रा आप ये बताइए, घर पर जब आप खाना खाने बैठती हैं और कभी कभार मन करता होगा कि सारे परिवार को जोड़ लें, और जूही जी का जब मैंने नाम बोला तो जूही बब्बर सोनी, उसमें पतिदेव भी एक्टर, भाई भी एक्टर, और भाई भी एक्टर, मम्मी भी एक्टर, पापा भी एक्टर और खुद भी एक्टर, कभी कोई ये बोलता है कि मैं सबसे अच्छा? देखिए, मुझे पहली बात तो ऐसा कोई नहीं बोलता है, लेट मी से दैट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सबसे बड़े अगर कोई क्रिटिक है मेरी पूरी फैमिली में तो वो मेरे पापा हैं। एक अजीब से क्रिटिक हैं वो, ऐसे वाले क्रिटिक हैं जो मेरा कोई शो मिस नहीं करते। क्या हो? अगर वो शहर में हैं तो वो मेरी ऑडियंस में बैठे होंगे, और वो हर शो के बाद मतलब मुझे, आज तुमने ये ठीक नहीं किया, आज इसमें तुम इतना क्यों रोने लगी, रोना मतलब एक्टिंग होती है। आपने पलट के कभी नहीं बोला वो फिल्म मैंने भी देखी थी आपकी, उसमें भी उतना अच्छा भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उत्कर्ष भाई, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, आपके हस्बैंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, आप क्यों नहीं गई? आई सेड क्योंकि मेरी पैदाइश नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दो ऐसे लेजेंड्स के साथ के यूनियन की वजह से हुई है। मैं बचपन से मैंने उन्हीं को देखा है। मेरे पेरेंट्स मेरे गुरु हैं, मेरे पेरेंट्स तो हैं ही। तो चाहे गुरु से कभी अगर ऐसी कोई फिल्म हो भी सकती है एज ए ऑडियंस, आपको भी शायद लगा हो कि इसमें शायद राज बब्बर जी का काम शायद थोड़ा 19 हो, ऐसा लग भी सकता है किसी को, पर एज अ शिष्य, एज अ चाइल्ड, मुझे सिर्फ वो गुरु दिखते हैं और सिर्फ पापा दिखते हैं। एक छोटी सी बात, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मैं उल्टा पूछ लेता हूँ, जब दो गुरु खड़े हों तो पहले काको लागू पाए, मम्मी और पापा, बेस्ट एक्टर कौन, बेहतर कौन? देखिए, लिटरली अगर मैं गुरु की बात करूँ तो मेरी गुरु मम्मा है, क्योंकि मैंने जो सीखा है, जो थिएटर खड़े होके सीखा है, वो लिटरली एकजुट थिएटर ग्रुप की जो वर्कशॉप होती है, मतलब मुझे लोग कहते हैं नादरा जी का कंट्रीब्यूशन एज अ थिएटर डायरेक्टर है, एज अ थिएटर एक्टर, राइटर। मुझे लगता है कि अगर नादिरा ज़हीर बब्बर का सबसे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने आने वाली कितनी जनरेशन्स, कितनी पीढ़ियों में रंगमंच को जिंदा रखा है। क्या बात? जूही जी, कभी ऐसा हुआ कि इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स चला रही हों और एकदम से क्राइम पेट्रोल की कोई रील सामने आ गई हो, पतिदेव नजर आ गए हों, आंखों से तो आपने हाँ कहा है, एक शब्द का जवाब ना दीजिएगा, फिर उसके बाद क्या रहा, क्या सोचा, क्या बात की? और देखिए कितनी खुशी जिन लोगों ने वो रीलें देखी हैं उनके भी चेहरों पे आ गई। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। क्राइम पेट्रोल की जब भी रील आती है अनूप सोनी जी दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मगर ये भी आपको बताना चाहूँगी कि 10 साल अनूप सोनी जी ने क्राइम पेट्रोल को होस्ट किया, एंकर किया, पर एक अजीब सी चीज़ होने लगी थी, भाई बंदे ने मुस्कुराना बंद कर दिया था। जब घर आओ तो आज ये केस था, आज वो हो गया, यार उसने उसको मार डाला, ये ऐसा। मैंने कहा अनूप बस हो गया, मतलब इतने संजीदा। वो कई बार तरीके भी बताते हैं कि पत्नी को पता नहीं चला और बाहर जुर्म कर दिया। नहीं, पर ये मंच है, और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये 5 साल अनूप जी ने नहीं किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि वो कुछ और उनकी मसरूफियात हो गई थी। मगर इसी महीने 5 साल बाद अब वो फिर से क्राइम पेट्रोल की एंकरिंग करना शुरू कर रहे हैं। और आप दोनों ने जो अंतराल लिए हैं उसके बाद जो वापसी की है वो और धमाकेदार है।